हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज का हमारा इस करंट अफेयर के सेशन में। आज का करंट अफेयर का सेशन आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यह क्लास आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास का डेटा सफिशेंट होगा आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पर, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हमारा जो डेली होती है, आपकी करंट अफेयर की क्लास डेली होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लिया है स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे पहला सवाल लिया है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है। देखो, अगर बात करें खेलो इंडिया की तो आपको पता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के 2 चरणों में हुए थे, है ना। अगर इनकी बात करूँ कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के 2 चरणों में हुए थे। एक तो हुए थे कहाँ पर, एक हुए थे आपके लद्दाख में हुए थे, और जो दूसरे वाले हुए थे, एक और हुए थे, वो हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, 2 जगह हुए थे। तो अब यहाँ पे एक बात बतानी, उसने कहा कि शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है। लद्दाख रहा है, हिमाचल प्रदेश, भारतीय सेना या फिर महाराष्ट्र। देखो, 2 जगह हुए हैं। अब इनकी अगर मैं रैंक की बात करूं कि भाई यहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो जो नंबर 1 पर पहले नंबर पर आई है या फर्स्ट नंबर पे जो रैंक आई है वो आई है भारतीय सेना की। किसकी आई है? ये आई है आपकी भारतीय सेना की रैंक आई है। ठीक है, किसकी आई है? ये आई है भारतीय सेना की रैंक। अच्छा, अगर भारतीय सेना की रैंक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो, इसने 7 तो जीते हैं गोल्ड, 7 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं। और बाकी अगर बात करें कि 7 गोल्ड मेडल के साथ में बाकी और कितने मेडल जीते हैं, तो इसने बाकी और जीते हैं आपके जो भी हैं। तो इसने जो टोटल मेडल जीते हैं, ठीक है, अगर बात करें भारतीय सेना ने जो कुल मेडल जीते हैं वो मेडल जीते हैं 18 मेडल जीते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस रैंक में अगर बात करी जाए कि इस रैंक में जो दूसरा नंबर आया है, यानी कि जो सेकंड नंबर आया है इस रैंक में, तो सेकंड नंबर आया है हिमाचल प्रदेश का। किसका आया है? ये आया है हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 6 तो जीते हैं गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड है, 6 गोल्ड जीते हैं। और इसने भी अपने बाकी और 18 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं इसने? टोटल 18 जीते हैं। 6 इसने गोल्ड जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने, और जो आपका भारतीय सेना है उसने 7 गोल्ड जीते हैं, बाकी टोटल 18 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया आपका यहाँ पे भारतीय सेना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखेंगे कि और भी कुछ रैंकिंग दी है कि ये आप देखोगे 2024 का जो था, 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो पहले नंबर पर उस टाइम पर कोलकाता था और सेकंड पर यहाँ पे तेलंगाना था। जबकि इस बार की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन आया है? फर्स्ट पे भारतीय सेना और दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड, एक अवार्ड है जिसका नाम है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025। तो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे गोल्ड मरकरी अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है, दलाई लामा को, देवेंद्र फडणवीस को, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पे आप लोगों के सामने कि गोल्ड मरकरी अवार्ड जो है ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको दिया गया है? ये अवार्ड मिला है दलाई लामा को। दूसरी बात, अगर बात करें कि कौन से क्रम का है 2025 में, अगर मैं बात करूँ कि जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है ये, तो ये किस क्रम का अवार्ड होगा, है ना, किस क्रम का अवार्ड होगा? तो ये लगातार 14वां अवार्ड होगा। कौन सा भाई? ये होगा यहाँ पे 14 क्रम का अवार्ड होने वाला है। और अगर बात करें तो जो दलाई लामा है इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध होगा धर्मशाला से। कहाँ से होगा? धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे धर्मशाला में ये रहते हैं, जो उसकी स्थापना करते हैं, ये हैं आपके दलाई लामा। ठीक है। अच्छा, ये जो अवार्ड है, अगर बात करें गोल्ड मेरकरी अवार्ड, तो ये गोल्ड मेरकरी अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया है? अगर बात करी जाए कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो देखो, अगर बात करें कि एक तो शांति, करुणा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, पहली बात तो है शांति,
और यहाँ पे जो संस्कृति है, संस्कृति, और यहाँ पे है करुणा। इनको बढ़ाने के लिए, करुणा, इनको बचाने के लिए, साथ में इनको बढ़ाने के लिए जो है, इनको बढ़ाने के लिए अवार्ड मिला है दलाई लामा को, गोल्ड मरकरी अवार्ड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका जो देख रहे हो ये वाला, ये गोल्ड मरकरी अवार्ड है। तो यहाँ पे ये गोल्ड प्ले, यहाँ पे अगर बात करें कि गोल्ड प्लेस अवार्ड मिला, गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है नहीं है। और यहाँ पे देखो कि इन्होंने जो है, इनकी बात करें तो ये मिला है दलाई लामा को। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में अट्टुकल पोंगाला, क्या उन समय, देखो अट्टुकल पोंगल नहीं है, यह है अट्टुकल पोंगाला। अट्टुकल पोंगाला जो महोत्सव है, ये जो है इसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी, मैं कहूँ कि सबसे बड़ी महिला सभा जुड़ती है। और इन सबसे बड़ी महिला सभा का जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है, कहने का मतलब बस ये है कि अट्टुकल पोंगाला महोत्सव कहाँ हुआ है। ये केरल में हुआ है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। अगर अट्टुकल पोंगाला की मैं बात करूँ तो जो ये अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल है, इस अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल में बहुत बड़ी, या मैं कहूँ कि बहुत बड़ी सभा होती है महिलाओं की। बहुत बड़ा एक महिलाओं का ग्रुप बनता है जिसमें महिलाएं मिट्टी का बहुत बड़ा एक चूल्हा बनाती हैं, अस्थायी चूल्हा, और उस पर जो है कुछ चावल, साथ में गुड़, ये सब डाल के, गन्ने का रस डाल के एक प्रसाद बनाती हैं। ठीक है, इस फेस्टिवल में। तो ये है आपका अट्टुकल पोंगाला। और ये जो अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल हुआ है, ये हुआ है आपका केरल में। ठीक है, ये हुआ है केरल में। और अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है, देखो जो अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल है, अगर इस त्यौहार की बात करी जाए, इस महोत्सव की बात करी जाए, तो इस महोत्सव की बात करूं तो इसमें होता ये है कि एक माँ अट्टुकल भागवती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो महिलाएं हैं, केरल की बहुत सारी महिलाएं शामिल होती हैं। और ये सब महिला का जो ग्रुप होता है, ये ठीक है, ये महिलाओं का ग्रुप शामिल होता है। और एक मंदिर है जिसको कहते हैं माँ अट्टुकल भगवती मंदिर। तो ये सब जो है माँ अट्टुकल भगवती मंदिर है। इस अट्टुकल भगवती मंदिर में जाती हैं। ठीक है, यहाँ मंदिर में जाती हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा महिलाएं, मैं कहूँ कि धार्मिक सभा, या विश्व में जो है महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा यहाँ होती है, अगर कह सके तो। यह यानी कि महिला ग्रुप, या मैं कहूँ कि ये जो ग्रुप बनता है, ये धार्मिक ग्रुप होता है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप बनता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप बनता है। ठीक है, तो इसमें महिलाएं जाती हैं, पूजन करती हैं, जो भी है। और होता क्या है इसमें, देखो महिलाएं क्या काम करती हैं, ईंटों से ना एक अस्थायी चूल्हा बनाती हैं। यहाँ पे ये ईंटों को लेकर के प्लस में जो साथ में जो मिट्टी है, ईंट और प्लस मिट्टी का एक बहुत बड़ा चूल्हा बनाएंगी। ठीक है, एक चूल्हा बनाएंगी। और उस चूल्हे पर जो है यहाँ पे जैसे चावल हो गया है ना, और साथ में गुड़ हो गया, साथ में नारियल हो गया। ठीक है, इन सबको मिला करके एक खीर बनाती हैं। ठीक है, और इस खीर का जो है प्रसाद बनाती हैं। और ये जो है आपका जो फेस्टिवल है 10 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 10 डेज चलता है। तो ये सेलिब्रेट कहाँ हो रहा है? ये सेलिब्रेट हो रहा है आपका केरल में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इस प्रकार का जो है चूल्हे बना रखे हैं मिट्टी के ये। और इसमें जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने प्रसाद भोग बनाया है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी, इसमें मतलब कहे कि बहुत बड़ी महिलाओं की सभा शामिल होती है इस अट्टुकल पोंगाला में। चलो ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपए प्रतीक चिन्ह, देखो अभी तक क्या था कि रुपया प्रतीक चिन्ह था, वहाँ पे उस प्रतीक चिन्ह, इस वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक राज्य सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि ये वाला प्रतीक चिन्ह अपनाया है। तो इस वाले यानी कि रुपये प्रतीक चिन्ह की जगह उन्होंने मलयालम में जो है कुछ इस प्रकार का जो है ये प्रतीक, तमिल में जो है कुछ इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह अपनाया है। तो ये करा किसने? केरल ने करा है, पंजाब ने, तमिलनाडु ने, या फिर कर्नाटक ने। तो देखो रुपए के स्थान पर इस चिन्ह को जो है इस्तेमाल करने वाले जो हैं ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा भाई आपका तमिलनाडु। किसने करा है? ऐसा करा है तमिलनाडु ने। देखो अगर मैं बात करूं कि जो रुपया प्रतीक चिन्ह है उसके स्थान पर इन्होंने ये चिन्ह अपनाया है। ठीक है, अगर बात करी जाए कि यहाँ पे ये करा है तमिलनाडु ने। और जो तमिलनाडु के जो स्टालिन साहब हैं, यहाँ के जो सीएम हैं इसके,
जो सीएम हैं जिनका नाम है स्टालिन, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन, और स्टालिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जो हैं यहाँ पे रुपए के स्थान पर हम ये वाला चिन्ह अपनाने वाले हैं। और अगर बात करें, ये जो शब्द है ये तमिल भाषा का हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये जो शब्द है ये तमिल भाषा का शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखोगे ये तमिल भाषा में लिखा गया है कि तमिल भाषा में रुपए के स्थान पर ये वाला चिन्ह अपनाया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है। तो भारत जो है एफडीआई का बहुत टॉप सोर्स बना है, और ये कोलंबो में बना है, दुबई में, काठमांडू या फिर रियाद। देखो मतलब कहाँ से, एक बात बताओ, हमारे जो इंडियन हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं किसी भी काम करने के लिए, कहीं पे कमाने के लिए या फिर रोजगार के लिए। तो आप कहोगे कि कोलंबो भी नहीं जाते, काठमांडू भी नहीं जाते, नेपाल में तो बहुत ही कम जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, रियाद में भी नहीं जाते, सबसे ज़्यादा जाते हैं दुबई। कहाँ जाते हैं? दुबई जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो भारत जो है किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है, तो हम जा रहे हैं भाई एफडीआई के, हम जा रहे हैं दुबई, दुबई में हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से हमें जो पैसा मिल रहा है एफडीआई का वो, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्रोत जो भारत ने जो सबसे ज़्यादा एफडीआई कमाई है वो कमाई है इस बार दुबई से। और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये जो है एफडीआई की बात करूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ये, ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है हमें, है ना। तो ये जो सर्वाधिक मिला है हमें, तो ये मिला है हमें दुबई से, ठीक है, ये मिला है हमें दुबई से। दूसरी बात अगर बात करें दुबई से भी, तो अगर बात करें कि यहाँ पे जो है, और पहले नंबर पे दुबई से जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एफडीआई लिया है तो वो किसने लिया है, अगर मैं दुबई की बात करूँ तो पहले नंबर पर जो एफडीआई लेने वाला है वो है हमारा देश भारत, ठीक है। लगभग कितना लिया है, 21.5% जो है इसका हिस्सा रहा है एफडीआई का, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर रैंक में भी है, और ये जो है आप देखेंगे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा सवाल होगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान, एक है देखो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान है, इसका जो है उद्घाटन करा है। कहाँ पे किया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करा है। तो इसका जो उद्घाटन करा है श्रीलंका में करा है, बांग्लादेश में, मॉरिशस में या फिर बारबाडोस में। पहली बात अगर बात करें जो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान है इसका उद्घाटन जो करा है, अगर मैं बात करूं इसका उद्घाटन जो करा है तो ये जो करा गया है ये करा है मॉरिशस में। कहाँ करा है, ये करा है मॉरिशस में करा है, ठीक है। अच्छा अब जो मॉरिशस में जो करा है तो देखो सबसे पहले तो एक तरफ तो है हमारे प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं एक तरफ तो मोदी जी, ठीक है, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मॉरिशस के, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के जिनका नाम देखें यहाँ पे नवीन चंद्र राम गुलाम जो हैं ये हो जाएंगे, ठीक है। नवीन चंद्र राम गुलाम की बात करूँ तो नवीन चंद्र राम गुलाम जो हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम यहाँ पे ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये जो है इधर से तो भारत है, इधर से तो इंडिया है एक तरफ, और एक तरफ है आपका मॉरिशस, ठीक है, एक तरफ है आपका मॉरिशस। इन दोनों ने जो है मिलकर के इसका उद्घाटन करा है। कहाँ करा है, इसका शिलान्यास करा गया है मॉरिशस में, ठीक है। और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे धर्म गोखलू, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने जब इसका उद्घाटन करा तो मोदी जी ने जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, जो मॉरिशस की बात करें तो जो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अगर इनकी बात करें धर्म गोखलू की,
इन धर्म गोखलू को ना इन्होंने दो चीज़ें दी हैं। एक तो गंगा जल दिया है, वो भी कहाँ का, त्रिवेणी का गंगा जल, और बिहार का मखाना। ठीक है, दो चीज़ें दी हैं। त्रिवेणी का जो है गंगा जल दिया है, गंगा जल, और बिहार का मखाना दिया है। ठीक है, ये भी। तो ये किसने करा है, मॉरिशस ने करा है। और अब मॉरिशस में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नवीन चंद्र राम गुलाम, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखले की बात करें तो इनको त्रिवेणी का गंगा जल और साथ में मखाना भी दिया है। ठीक है, चलो कुछ इस प्रकार से आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत, इस सूची में जो है शामिल किए गए कांगर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे हो जाएगा। तो यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में जो है एक कांगर वैली नेशनल पार्क को यहाँ पे संबंध किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये कांगर वैली नेशनल पार्क जो होगा छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और यूनेस्को ने ना संभावित विरासत सूची में से डाला है कांगर नेशनल, ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे ये होगा कांगेर घाटी में, ये नेशनल पार्क आपका कांगेर घाटी में हो जाएगा, कांगेर घाटी में ये नेशनल पार्क होगा आपका। दूसरी बात ये आपका छत्तीसगढ़ में होगा। और तीसरी बात छत्तीसगढ़ के भी कहाँ, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, इस बस्तर जिले में आपको ये नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर बात करें क्यों, तो ये प्राकृतिक श्रेणी से इसको शामिल करा गया है। ठीक है, प्राकृतिक श्रेणी की बात करें तो प्राकृतिक श्रेणी से जो है इसको शामिल करा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा गांव बना था, प्राकृतिक श्रेणी में टॉप आने वाला घुड़मारसन जो गांव था, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन में सबसे टॉप पे गांव रहा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कांगर वैली नेशनल पार्क ये हो जाएगा आगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि यहाँ पे क्वाकर वैली साइमन, यहाँ पे साइमंड्स की बात करें, या इसको कहें कि क्यूएस रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग की जो है विश्ववार यहाँ पे विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात करें तो इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा रहा है टॉप पर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद रहा है, या यहाँ पे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चेन्नई रहा है, मद्रास रहा है, या IIM जो है अहमदाबाद रहा है। अगर इसकी बात करी जाए तो कौन सा रहा है, देखो अगर बात करें कि क्यूएस रैंकिंग के अनुसार, क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंडिया की बात करें, और सबसे पहले देखो सबसे पहले बात करें कि जो क्यूएस रैंकिंग है इसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो रही है। ठीक है, तो जो इसके रैंक की फर्स्ट, इस रैंक में जो है जो टॉप पे यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो रही है वो तो रही है आपकी इस रैंकिंग में लंदन की। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें तो ये जो है लंदन रही है। और अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो रही है ये रही है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, ये रही है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद रही है। और इस रैंकिंग की बात करूँ क्यूएस रैंकिंग की तो ये 15वां संस्करण इस रैंकिंग का होगा। ठीक है, ये 15वां संस्करण होगा इस रैंकिंग का। दूसरी बात यहाँ पे इसमें जो ना ये जो देखा गया है कि इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में तो एक तो इंजीनियरिंग और खनन विशेष में रखे गए हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि इसमें जो है ये इंडिया के जो स्कूल हैं यानी कि मैं बात करूँ धनबाद में तो ये टॉप स्थान पर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखेंगे कि रैंकिंग में अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग में इंडिया के धनबाद रैंकिंग रही है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वो कह रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। 12 मार्च को, 13 मार्च, 14 मार्च या फिर 15 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 15 मार्च को।
ये जो है ये विश्व स्तर पर है। देखो ये कैसा है, वैश्विक है। अगर बात करें कि यहाँ पे वैश्विक, तो ये होता है 15 मार्च को। 15 मार्च को क्यों मनाते हैं, देखो अगर यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करी जाए, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। सबसे पहली चीज़ तो इसको हमने 15 मार्च को सेलिब्रेट इसलिए करा था क्योंकि जो 15 मार्च है, 15 मार्च 1962, 15 मार्च 1962 को यूएसए के एक राष्ट्रपति थे, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था जॉन एफ कैनरी। जॉन एफ कैनरी की बात करी जाए, कैनरी, तो ये थे जॉन ऑफ कैनरी। इन्होंने जो है भाषण दिया था, तो इनके जो है इन्होंने भाषण दिया था कि भाई हम जो हैं कंज्यूमर राइट को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर डे जो है या कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, उपभोक्ताओं का अधिकार देंगे, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार का इन्होंने भाषण दिया था। उपभोक्ता अधिकार जो है, इस उपभोक्ता अधिकार का इन्होंने भाषण दिया। अब इसके बाद में जो है होता क्या है, देखो नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि इस बार में जो ये पहली बार, यानी कि जो फर्स्ट टाइम, या मैं कहूँ कि जो पहली बार जो है ये मनाया गया, अगर यहाँ पे बात करें कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये जो सेलिब्रेट किया, ये करा 1983 में पहली बार इसको सेलिब्रेट करा, ठीक है। और इस बार की थीम अगर बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है यहाँ पे स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव, ठीक है, स्थायी जीवन शैली के लिए स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव की बात करूं, ये इसकी थीम रही है, ठीक है। अच्छा एक बात और आती है कि अगर बात करें हम यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, अगर बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, 1986 के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड राइट, यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। देखो अगला सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने शुरू किया है। भारत और ईरान और रूस ने शुरू करा है, ईरान, रूस और चीन ने, यूएसए, सऊदी अरब और मिस्र ने, रूस, कुवैत और कतर ने। तो यहाँ पे ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास ये किसने शुरू करा है, ये शुरू करा है ईरान, रूस और चाइना ने। किसने, ईरान ने, रूस ने और चाइना ने, तीनों ने मिलकर के इसको शुरू करा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अगर बात करूँ कि यहाँ पे जो है ये पहली बार कब मनाया गया था, अगर बात करें कि इसको पहली बार ये जो है फर्स्ट बार या पहली बार इसको कब सेलिब्रेट करा था, तो शुरुआत होती है इसकी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये जो है अब ईरान, रूस और चाइना के मध्य मनाया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस टाइप से। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो बच्चों क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।